चुका होता है, इसलिए वो बाहर की दुनिया देखना चाहता है और उसको जीना चाहता है। वो खुद को इवॉल्व करना चाहता है। अगर कोई अपनी बंदिशें ना तोड़े, अगर कोई कुएँ से बाहर नहीं आएगा, तो बाहर की दुनिया कैसे देखेगा? वास्को डी गामा ने अगर भारत की खोज नहीं की होती, यदि यूरोपीय देशों ने यात्राएँ नहीं की होती, तो क्या वे कभी इतने अमीर हो पाते? क्या वे कभी इतने संसाधनपूर्ण हो पाते? इसलिए इवॉल्व करना, यात्राएँ करना, कभी-कभी असली नज़रिए से दुनिया क्या होती है उसे देखना ज़रूरी होता है। कुएँ से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। अपने हाथ में पड़ी जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ना ज़रूरी होता है। इसलिए बेड़ियों में मत जकड़े रहें, अपने आप को पहचानें, आपका क्या पोटेंशियल है, अपने ट्रू पोटेंशियल से कनेक्ट करें। आपकी ट्रू एनर्जी क्या है, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, आप में कितनी पोटेंशियल है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको पहचानिए और इसको यूटिलाइज कीजिए। आप स्वयं भी यूटिलाइज करें और इसके माध्यम से पूरे समाज को बदलने का प्रयास करें, ताकि आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में जो चीज़ें सिर्फ पहले से चल रही हों हैं, भले वे कुप्रथा हैं, क्योंकि सारी प्रथाएं सुप्रथा नहीं होती हैं। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, जिनके लिए हमें बोलना चाहिए। अगर आप भी किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं जहाँ पे औरतों की इज्जत नहीं की जाती, औरतों को पैर की जूती समझा जाता है, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानते हैं, तो इन ऐसी विचारधारा को नकारिए, तोड़िए ऐसी विचारधारा को और इसे मानने से अस्वीकार करिए, क्योंकि एक कदम आपका आपके आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए नायक बन सकते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है, आप पहचान चुके हैं कि वास्तविक प्रेम क्या है। वास्तविक प्रेम का मतलब दूसरों का सम्मान करना, औरतों का सम्मान करना, औरतों को समानता का दर्जा देना, उनको स्वीकार करना, उनको उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर स्वीकार करना। वे कभी भी वस्तु नहीं है, वे उपभोग की वस्तु नहीं है, वे तो हमें समानता से स्वीकार करने योग्य